ईरान के जनूबी सूबे अमरीकी फ़ौज के निशाने पर हमलों में 30 शहरी और 7 एहलकार शहीद हुए। तर्जुमान ईरानी हुकूमत की तस्दीक। चौथे रोज़ भी हमले बुशहर, बंदर अब्बास, सिरक, कशम और चाबहार में धमाकों की आवाज़ें। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाज़ों ने अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाया। मुआहिदा करो वरना तबाही ही तबाही। ट्रंप की ईरान को नई धमकी। डील ना की तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। सिलसिला तब रुकेगा जब वो मेज़ पर बैठेंगे। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। मंगल को ईरान के साथ मुज़ाकरात का इतराफ़ करते हुए कहा कि तेहरान के पास जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। मुज़ाकरात का वाहिद मौसर रास्ता फ़ौजी दबाव। हम एक पहाड़ी मकाम की निगरानी कर रहे हैं। ईरान ने कोई कदम उठाए तो फौरी जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने खलीजी ममालिक के लिए आबनाए हुर्मुज़ पर 20% फीस की शर्त वापस ले ली। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल चौथे रोज भी हमले। बंदर अब्बास, सिरेक, कुशम और चाबहार में धमाकों की आवाजें। केश में पानी और बिजली के तंसीबात निशाना। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अतराफ फिजाई दिफाई निजाम फाल। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाजों ने ईरानी अहदाफ को ठीक ठीक टारगेट किया। पड़ोसी ममालिक की जानिब भी दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे। कार्रवाई का मकसद ईरान की बहरी जहाजों पर हमलों की सलाहियत कमजोर करना है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की नाकाबंदी कर दी। बंदरगाहों और साहली इलाकों की तरफ जाने और आने वाले जहाजों पर पाबंदी आयद। अमरीकी हमलों पर ईरान का पलटकर वार। उर्दन के अजरक एयरबेस पर हमले। सरकारी टीवी ने वीडियो जारी कर दी। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांड ईंधन और साजो सामान की तनसीबात को तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को हदफ बनाया। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन हतमी फतह तक जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका की शरारतों के खात्मे तक बन रहेगी। खित्ते से गैस और तेल बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का ऐलान। मौलाना फजल रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक। JUI सरबराह कौम से माफ़ी मांगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मुतालबा। कहा मौलाना फजल रहमान सियासी बयानिए बनाएं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और शोहदा पर सियासत न करें। वज़ीर आला सिंध से कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। मजहबी हमआहंगी, कौमी यकजहती के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। सिंध हुकूमत अमन और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा पूरी कौम फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। ट्रंप मैदान जंग में मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। जिन लोगों ने हमारा मुल्क तोड़ने की कोशिश की वो खुद देखे कामयाब हुए या नाकाम। अमरीकी सदर के बयान पर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने कहा हम अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। नायब वज़ीर खारजा काजिम गरीब आबादी बोले अमरीका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी करके मुआहिदा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। फौजी हमले और नाकाबंदी हमें मजबूर नहीं कर सकते। ईरान अमरीका कशीदगी। आलमी मार्केट में भौचाल। खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79.6 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $85.60 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। अमेरिका का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज खत्म करने का ऐलान। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जहरे हुकूमतों NGOs को अमरीकी आइन और अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने देंगे। जंगी जराइम पर ICC इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान। एडिशनल सेशन जज गुजरावाला ने मौलाना फजल रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। सरबराह JUI के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ पटिशन दायर की गई थी। कराची में डकैती के दौरान शहरी डॉक्टर आकाश का कातिल। 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने तकनीकी महारत से मुलजिमान को ट्रेस किया। तफ्तीश के दौरान 100 से ज्यादा फुटेजेस जमा की। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें, 1 कार इस्तेमाल की गई। DIG साउथ असद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तीनों गिरफ्तार मुलजिमान पहले भी जराइम में मुलव्विस रहे हैं।
वज़ीर आज़म से चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ की मानसून बारिशों के दौरान सूबों और इदारों में रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमतों और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज में ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म को हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। पाक तुर्की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा तुर्की। सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिपा सालार की तुर्क सियासी और अस्करी क़यादत से भी आला सतह मुलाकातें। तुर्क जनरल स्टाफ के चीफ से पेशावराना मामलात और ताउन पर गुफ्तगू। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शानदार खिदमात पर मुमताज़ खिदमात का तमगा भी अता। सैयद आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़री। फूल रखे। जदीद तुर्की के बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने के लिए बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान। मजीद 3 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 88 हो गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रखने का आज़म। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर मामले पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कमीशन में सज़ा और जज़ा के साथ हक़ाइक़ को भी सामने लाया जाए। एहतजाज ताहयात नहीं होते, अब इसे ख़त्म करें। मुज़ाहिरीन को बातचीत की पेशकश। बोले हमें निज़ाम में रहते हुए हुकूक़ हासिल करना होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट करने वाली जमातों की मजम्मत। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। खुदकार हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल। मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का जवान शहीद, 11 जख्मी। पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शरपसंदों की फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल आकिब जामिद शहादत नोश कर गए। फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार शहजाद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज। सरगना मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी फिक्स टैक्स स्कीम का तरीक़ाकार जारी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली एक दुकान के मालिकान फ़ायदा उठा सकेंगे। मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत को स्कीम की कामयाबी से सालाना 50 अरब रुपए से ज़ायद आमदन मुतवक्के। 1 से ज़ायद दुकानों के मालिकान स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। बादल फिर बरसने को तैयार। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, पेशावर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। खुजदार, जो, बारखान, मूसा खेल, कोहलू में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। अफगान तालिबान के अपने ही अवाम पर जुल्म और जबर। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजालिम बेनकाब कर दिए। लिबास के नाम पर खवातीन और दाढ़ी के नाम पर मर्दों की गिरफ्तारियाँ। वालिदैन ने बेटियों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुल्ला हेबतुल्लाह ने हेरात में क्रैकडाउन तेज कर दिया। खौफ की फिजा, मुआशी सरगर्मियाँ मफलूज। सख्तगीर पॉलिसी से आवाम में बेचैनी और मुज़ाहमत में इजाफा हो रहा है। ईरान अमेरिका कशीदगी। खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 80.6 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 86.7 डॉलर पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान। मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। वज़ीर आला सिंध से कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, कौमी यकजहती के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है।
सिंध हुकूमत अमन बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। और दुकानदारों को लाखों रुपए के चालान। कराची से मुल्क भर में अजनास की सप्लाई बंद। जोड़िया बाजार में हड़ताल। दीगर अजनास मार्केट्स भी जुज़वी बंद। मुल्क भर में जाने वाले अजनास के ट्रक माल लोड न कर सके।